तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम या फिर जो हमने स्कैम 2003 के नाम से जाना एक ऐसी कहानी है जो इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री को हिला कर रख देती है। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर था अब्दुल करीम तेलगी, एक ऐसा आदमी जो अपने सपनों के पीछे भागता हुआ एक मैसिव स्कैम का मास्टरमाइंड बन गया। तेलगी का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग था। 1961 में कर्नाटका के एक छोटे से गांव में जन्मे तेलगी का अर्ली लाइफ कुछ खास नहीं था। आम किसान की फैमिली से था और लाइफ की शुरुआत भी वैसे ही थी। थोड़ा बहुत स्कूल गया और उसके बाद मुंबई आ गया, जहाँ पे पहले तो स्मॉल टाइम हॉकर का काम किया। पर तेलगी को कुछ बड़ा करना था, ज़्यादा पैसा कमाना था। और तब उसने एक आइडिया सोचा जो दुनिया को हिला के रख देगा। 19 साल के आसपास तेलगी को पता चला कि इंडिया में स्टैम्प पेपर्स का बिजनेस कितना बड़ा है। ये वो पेपर्स होते हैं जो लीगल ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स और कोर्ट फाइलिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। और इन पेपर्स पर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है। तेलगी ने सोचा क्यों ना इस सिस्टम को थोड़ा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए। उसने काफ़ी जल्दी समझ लिया कि स्टैम्प पेपर्स को फेक बनाया जा सकता है और वो काफ़ी पैसा कमा सकता है अगर वो गवर्नमेंट के नाम पे फेक स्टैम्प पेपर्स बेचे। शुरुआत में तेलगी ने छोटे मोटे फेक स्टैम्प पेपर्स बेचना स्टार्ट किया। वो डॉक्यूमेंट्स को असली जैसे दिखाने के लिए प्रिंटिंग मशीन्स और स्पेशल इंक का यूज़ करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसने सोचा क्यों ना ये बिज़नेस थोड़ा और बड़ा बनाया जाए, और फिर उसका स्कैम एक नेशन वाइड एम्पायर बन गया। तेलगी ने काउंटरफिट स्टैम्प पेपर नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया, जिसमें उसकी मदद के लिए काफ़ी लोग आने लगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, लॉयर्स, हर जगह उसके लोग घुसे हुए थे। और उसने काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्रिंटिंग मशीन्स खरीदी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फीचर्स को रेप्लिकेट कर सकती थी। वाटरमार्क्स, माइक्रोटेक्स्ट और स्पेशल इंक सब कुछ मिलता था। ये मशीन्स अब तेलगी के लिए एक ज़बरदस्त टूल बन गई थी, जिससे वो फेक स्टैम्प पेपर्स बनाता और बेचता था। तेलगी का एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली तक के स्टेट्स में इसका कंट्रोल था। उसने फेक स्टैम्प पेपर्स बेचे जिसमें प्रॉपर्टी डील्स, कोर्ट केसेस, इलीगल ट्रांजैक्शंस और इवन मनी लॉन्ड्रिंग शामिल था। तेलगी का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वो अपने आप को एक ऑलमोस्ट अनटचेबल फिगर समझने लगा था। फिर 2001 के आसपास अथॉरिटीज़ को इस फ्रॉड के बारे में कुछ पता चला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और धीरे धीरे ये बात समझ आई कि एक मासिव फेक स्टैम्प पेपर रैकेट चल रहा है। पर जब तक पुलिस तेलगी तक पहुंचे, वो ऑलरेडी अपने नेटवर्क की मदद से बहुत दूर भाग चुका था। 2003 में तेलगी को फाइनली अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके अरेस्ट होने तक तेलगी का नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि ओवर 100 लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे। ये स्कैम न सिर्फ लोकल बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल पर स्प्रेड हो गया था। तेलगी के कनेक्शंस के बारे में जो चीज़ें सामने आए, उन्होंने सबको शॉक कर दिया। पॉलिटिशियंस, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, सब के सब उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। जब तेलगी को पकड़ा गया तो पूरा सिस्टम हिल गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि तेलगी ने काफ़ी लोगों को ब्रीबे दिया था ताकि उनके फ्रॉड पेपर्स को लेजिटिमेट बनाया जा सके। उसके साथ साथ फेक स्टैम्प पेपर्स की प्रिंटिंग भी हो रही थी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व थे। जब तेलगी की अरेस्ट हुई, उसने ये कहा कि वो सिर्फ एक स्मॉल प्लेयर था और एक बिगर कंस्पिरेसी का हिस्सा था। लेकिन अथॉरिटीज़ का कहना था कि वो ही मास्टरमाइंड था। उसके बाद तेलगी को 2007 में कन्विक्टेड किया गया और 30 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जैसे ये काम हुआ, वैसे ही इस पूरे स्कैम की इन्वेस्टिगेशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि कई सारे केसेस अभी भी चल रहे थे। आज भी कई लोग इस स्कैम के इन्वॉल्व होने के बाद भी आउट ऑफ द रेडार हैं। तेलगी को अपनी लाइफ के बाकी हिस्से काफ़ी स्ट्रगल के साथ जीना पड़ा, और 2017 में उसकी कन्विक्शन के बाद इस केस ने फाइनेंशियल रेगुलेशंस और सिक्योरिटी को लेकर पूरे देश में एक बड़ा सवाल उठाया। अथॉरिटीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरह के काउंटरफिट ऑपरेशंस को रोकना कितना मुश्किल हो सकता है अगर सिस्टम में इतना लूप होल्स हो। और ये स्कैम सिर्फ लीगल वर्ल्ड तक ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड तक भी पहुंचा।
स्कैम 2003 के नाम से एक सीरीज़ बनाई गई जो सोनी लिव पे रिलीज़ हुई थी, जिसमें टेलगी के लाइफ काफ़ी ड्रामेटाइज्ड तरीके से दिखाया गया था। आज भी टेलगी की कहानी एक लेसन है कि किस तरह ग्रीड और करप्शन एक ऐसे सिस्टम को तोड़ सकती है जो हमने अपनी लीगल और फाइनेंशियल सफलता के लिए बनाया है।